हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 यानी कि बेटा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक कंटिन्यू करते हैं, जहां पर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करी है एनसीईआरटी की। आज की वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, ये हमारे पास यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज गिवन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ हमारे पास पार्ट्स गिवन है, उसमें कुछ एपीज गिवन है, उनके आपको सम निकालने हैं ना। तो सबसे पहले तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, जिसकी जो पहली एपी है वो है 2 7 12 2 10 टर्म्स। 2 7 12 2 7 12 2 आगे लिखा हुआ है बेटा 2 हमारे पास है 10 टर्म्स तक, है ना। 10 टर्म्स तक इसका हमें सम निकालना है। ये फर्स्ट पार्ट है और सिंपल है बेटा। जो सम का यहाँ पर फॉर्मूला होता है ना, सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बेसिकली सम का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो हमें a की जरूरत है। a होता है बेटा फर्स्ट टर्म यानी कि 2। फिर बेटा हमें d की जरूरत है। d का मतलब होता है a2 माइनस a1 कर दो, यानी कि 7 में से 2 गए तो d आ गया हमारे पास यहाँ पर 5। फिर बेटा हमें n की जरूरत है। n का मतलब हो गया ये लास्ट 10। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यूज, आगे सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से क्विकली। चलो जी करते हैं। यहाँ पे जब आप करोगे तो देखो n अपॉन 2 का मतलब 10 अपॉन में 2। 2a हमारे पास है बेटा 2 प्लस n है हमारे पास यहाँ पर 10 माइनस 1 d है हमारे पास यहाँ पर से 5। ठीक है, आगे करें इसको। चलो जी आगे करते हैं। देखो जी 10 को 2 से काटा तो 5, 2 2 जा 4, 9 आ गया। 9 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 5 से, है ना। तो ये आ गया 5 4 प्लस 9 5 जा 45। ये आ गया हमारे पास 5, अंदर आ गया बेटा 49। 49 की मल्टीप्लाई आपको बेसिकली 5 से करनी है। तो 9 5 जा 45, 5 4 जा 20 और 20 यानी कि 2 4 5 आ गया बेटा 2 4 5। तो जो सम आ गया हमारे पास वो आ गया बेटा 2 4 5। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट था। चले नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके फटाफट से नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, उसमें भी हमें सभी निकालना है। पार्ट लिख लेते हैं। -37 33 29 -37 -33 माइनस का 29 सो ऑन 2 हमारे पास कुछ टर्म्स तक गिवन है। टर्म्स हमारे पास क्या गिवन है, टर्म्स हमारे पास है बेटा 12। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर भी सबसे पहले तो फॉर्मूला रखेंगे, फिर उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा बेटा हमारे पास n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें a चाहिए। a हो गया बेटा हमारी फर्स्ट टर्म, a हो गया हमारे पास माइनस का 37। फिर उसके बाद बेटा हमें d चाहिए। d का मतलब क्या हो गया a2 यानी कि माइनस के 33 में से आपको a माइनस करना है। देखो वो भी माइनस का साइन और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 37 आ गया। 37 में से 3 गए तो 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, फिर उसके बाद n आ जाएगा। n क्या है बेटा, n है हमारे पास यहाँ पर 12। ठीक है, वैल्यूज को रखें और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो जी करते हैं फटाफट से। आगे कैसे होगा, वैल्यू रखते हैं। n है हमारे पास यहाँ पर 12, तो 12 अपॉन में 2 a है हमारे पास माइनस का 37 प्लस n है बेटा 12 माइनस का 1 d है हमारे पास 4। ठीक है, 12 को 2 से कट करा तो 6 आ गया। 37 की 2 से कर लो तो 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 74। तो ये आ गया माइनस का 74। ठीक है, प्लस 11 में से 12 में से 1 गया तो 11 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है ना। इस तरीके से है बेटा बेसिक हमारे पास कैलकुलेशन ही है। माइनस का 74, ये आ गया 44। ठीक है, 11 की 4 से करी तो 44 आ जाएगा। अब 74 में से अगर 44 गए तो कितने बचे, ये आ जाएगा बेटा बेसिकली 6। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 30, लेकिन माइनस का 30, ये आ जाएगा माइनस का 180। जो सम आ गया वो आ गया माइनस का 180। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ से, इस तरीके से।
अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट की तरफ, है ना। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8, 0.6, 1.7, 2.8, सो ऑन करते हुए 2, कुछ हमारे पास यहाँ पर टर्म्स तक होगा, है ना। चेक करते हैं क्या है, 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 200 टर्म्स है, 100 टर्म्स। तो सबसे पहले तो बेटा फॉर्मूला ही रखना पड़ेगा हमें एज इट इज। चलो जी फॉर्मूला रखते हैं क्विकली फटाफट से। फॉर्मूला होगा हमारे पास Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n, a और d हमें चाहिए। a तो होगा बेटा ये, a हो गया हमारे पास 0.6, ठीक है जी। फिर चाहिए हमें d होगा a2 में से a1 माइनस कर लो, यानी कि देखो 7 में से 6 गए तो 1, 1 में से 0 गए तो 1, 1.1 आ गया बेटा d, ठीक है। 1.1 क्या आ गया हमारा, d आ गया। अब हमें क्या चाहिए इसके बाद, अब हमें चाहिए इसके बाद बेटा n हो गया हमारे पास यहाँ पर 100, n कितना होगा, n होगा 100, ठीक है। अब आगे ये तीनों वैल्यूज आपको नीचे रखनी है और उसको फटाफट से आगे सॉल्व करना है ना। क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। n होगा बेटा 100 अपॉन में 2a है हमारे पास 0.6 आ जाएगा, प्लस n है हमारे पास 100 माइनस 1, d अभी जस्ट हमने निकाला है 1.1, ठीक है। आगे सॉल्व करें इसको फटाफट से, इसको कट करोगे ये तो आ जाएगा बेटा 50, ठीक है। 0.6 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो 6 2 12, 2 0 0, 1.2 आ गया बेटा, कितना आ गया 1.2 प्लस 99 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 1.1 से, 1.1 से, ठीक है। समझ में आ गया। देखो कैसे होगा, 50 को लिखो, 1.2 को एज इट इज लिखो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ना हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक सेकेंड। 99 इंटू 1.1 है, पॉइंट हटाओ 0 लगा दो, ठीक है नीचे, और 99 की सीधा 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 9 2 जा 18 और ये आ गया 1089। तो 1089 डिवाइड बाय 10 है, तो यहाँ पर पॉइंट ये हटाओगे तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 108.9 आ गया, 108.9 आ गया बेटा, है ना। अब 108.9 में 1.2 हमें जोड़ना है। देखो कैसे होगा, यहाँ पर हम करेंगे 108.9 में 1.2 जोड़ना है, 9 10 11, 8 9 और 1 10, ठीक है। ये आ गया 11, ये बेटा बेसिकली आ गया 50 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 110.1 से, है ना। चलो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैसे है, अभी पॉइंट रहना दो, है ना। आप सीधा 1101 की 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 0 ही हो गया, है ना। अब इधर आ जाओ, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये आ गया 0 5 0 5 और 5, है ना। एक पॉइंट था लास्ट में हटा दो तो ये आ गया 5505 आ जाएगा 5505। तो जो सम आ गया वो आ गया ये। थोड़ा सा कैलकुलेशन थी इसमें, पॉइंट्स में कुछ हमें करना था वो हमने कर लिया इजीली, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर लिया है, नहीं करा है तो वीडियो को पोस्ट करके आगे मैं चल रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पोस्ट करके लिखो फटाफट से, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा इसके फोर्थ पार्ट पे, क्विकली चलते हैं फटाफट से। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जो कि है हमारे पास 1/15, 1/12, 1/15, 1/12, 1 लास्ट में गिवन है 1/10 टू 11 टर्म्स, so on टू 11 टर्म्स गिवन है ना। ये बेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अब देखो कैसे होगा, फॉर्मूला रखेंगे Sn का, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। समझ में आ गया। n/2 क्या होगा बेटा, a क्या होगा, d क्या होगा। देखो a तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/15, ठीक है, और n हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बेटा 11। d की बात करते हैं, d क्या होगा। d निकालने के लिए a2 में से a1 माइनस करो, यानी कि 1/12 में से 1/15 माइनस करो। तो 12 और 15 का सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो 3 से कट सकता है, 3 4 3 या 12, 5 3 या 15, 4 एज इट इज, 5 एज इट इज, है ना। 1 1 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60। कितना एलसीएम आ गया, 60 आ गया बेटा, 60 एलसीएम आ गया। अब देखो आगे कैसे होगा कि 12 को बेटा हमें 60 बनाना है,
तो 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 5 आ गया। 15 को 60 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/60। तो यहाँ से जो डी आया है, डी मेरा आया है बेटा हमारे पास यहाँ पर 1/60। डी कितना आ गया 1/60। अब इसको आगे फटाफट से सॉल्व करें। देखो एन है हमारे पास 11, 11/2, 2 इंटू ए है हमारे पास 1/15 प्लस एन, एन है हमारे पास 11 माइनस 1 और डी है हमारे पास 1/60। इस तरीके से इसको हमें आगे सॉल्व करना है। करते हैं बेटा। 11/2 एज इट इज लिख लो, इसको लिख लो 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। देखो 0 से 0 कट हो गई क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। अब हमारे पास क्या बचा है, बचा है 11/2, 2/15 प्लस 1/6। दोबारा बेटा हमें 15 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 6 का जब हमने एलसीएम लिया तो 3 से करते हैं, 5 3 15, 3 2 6, 5 1 और फिर ये आ जाएगा 2 1 है ना, 5 2 10, 10 3 30। एलसीएम कितना आ गया, अंदर का ही अभी आया 30 है ना। तो यहाँ पे लिख लो हमारे पास 11/2, अंदर का एलसीएम आ गया बेटा 30 है ना। अंदर का एलसीएम ही कितना आया है 30 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 15 को 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया बेटा 2 2 4 प्लस 6 को 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 5। तो आंसर आया 11/2 इंटू 9/30। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 11 की 9 से करी तो 99, 30 की 2 से करी तो 60। क्या ये आगे और कट सकता है? अगर कट सकता है, लीस्ट हो सकता है तो कर दो, वरना यहाँ पे छोड़ दो, वो भी सही है। 3 से करो, यानी कि 33 3 जा और 23 जा, तो ये आ गया बेटा 33/20। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली सिंपल इसमें क्या चल रहा है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आगे बेसिक मैथ्स की हमारी कैलकुलेशंस है जो कि हम कर रहे हैं ना, जो कि बचपन से करते हैं, वही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हमें करना है। ठीक है, आगे चलें। आगे बेटा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, देखो जी। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, आपको इसका सम निकालना है ना। सम कैसे निकलेगा? सम निकलेगा, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस में इस बार 10 होल 1/2 प्लस गिवन है प्लस 14 प्लस सो ऑन प्लस 84। इस तरीके से गिवन है हमारे पास, है ना। देखो एक बार क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, हमारे पास एपी गिवन है और इसमें ना एन नहीं गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ लास्ट टर्म गिवन है। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ना सम का, यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला लगेगा, सम का बेटा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास यहाँ पर n/2 a प्लस एल लगेगा बेटा। क्या लगेगा? a प्लस एल। यहाँ पर l तो गिवन है, l ये रहा लास्ट टर्म, है ना, लेकिन n गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर n निकालेंगे बेटा, है ना। n कैसे निकलेगा? n हमारे पास निकलता है an के फॉर्मूले से, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। चलो जी चेक करते हैं। a हमारे पास क्या गिवन है? बिल्कुल सर, a हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म यानी कि 7। ठीक है, क्या हमारे पास बेटा an गिवन है? an यानी कि लास्ट टर्म गिवन है 84। ठीक है जी, क्या हमारे पास बेटा d गिवन है? d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकलता है? a2 माइनस a1। देखो इसको अगर हम वापस से फ्रैक्शन में करेंगे, ये आ जाएगा 21/2। 21/2, इसमें से माइनस कर दो 7, यानी कि इस तरीके से है, तो नीचे 2 आ जाएगा, ये आ गया 21 माइनस 14, यानी कि ये आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पर 7/2। तो जो d आ गया है वो आ गया 7/2। अब बस इसमें आपको वैल्यूज को रखना है और आगे इसको सॉल्व करते जाना है और n निकालना है ना। देखो हमारे पास क्या था, ये था an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। an हमारे पास बेटा 84 है, a हमारे पास 7 है, प्लस n-1, ये n हमें निकालना है, d हमारे पास 7/2 है। चलो जी इसको इधर ले आकर के माइनस कर दो। 84 में से 7 माइनस करने हैं, n-1 है और 7/2 को अभी एज इट इज रहने दो। आगे चलें, चलो जी 84 में से 7 करो, पहले तो इसमें से 4 घटा दो 80, 3 और घटा दो, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास 77। ठीक है 77। अब इसको इधर ले आओ, जब ये इधर आ जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2/7 बन जाएगा n/1। देखो 7 से कट करा, ये आ गया 11, 11 2 22 इज इक्वल्स टू n-1, 1 इधर आकर के प्लस, यानी कि 22 + 1 इज इक्वल्स टू n आ गया हमारे पास 23। n कितना आ गया बेटा 23। अब हमें वो सम का फॉर्मूला रखना है जो हमने ऊपर रखा था,
ये वाला सम का फॉर्मूला क्या था, n/2a+l, n/2a+l, ये हम यहाँ पर रखेंगे। चलो जिसको भी रखते हैं फटाफट से, यहाँ पे कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n/2a+l, है ना। n कितना है, n है बेटा 23, अभी निकाला 23/2, a हमारे पास गिवन है 7 और l था हमारे पास लास्ट टाइम यानी कि 84, तो ये आ गया बेटा 23/2 इंटू 84 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 91 हो जाएगा, है ना। तो 91 की आप मल्टीप्लाई कर लो, बेसिकली 23 से मल्टीप्लाई कर लो। 91 की अगर हम 23 से करते हैं तो 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, इसको जब प्लस करोगे आ जाएगा 3, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 2093, तो ये आ गया बेटा 2093/2, यही हमारा सम हो जाता है। ठीक है, सिंपल था। आगे चलें, इसी तरीके से बेटा इसका सेकंड पार्ट भी होगा। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है इसका 34 32 30, 34 32 30 सोन करते हुए, और लास्ट में हमारे पास जो an टर्म है, लास्ट टर्म है वो है 10, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ से बेटा n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो a है बेटा हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि 34, ठीक है। उसके बाद बेटा d चाहिए होता है, a2 में से a1 माइनस करो, 32 में 34 गए तो माइनस का 2, और an क्या है, an है बेटा हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है 10, ठीक है। कितनी बात क्लियर है। an का फॉर्मूला रखेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, 10 है, a हमने अभी निकाला 34 प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है, d हमारे पास माइनस का 2 है, ठीक है। अब ये 34 इधर ले आकर के माइनस कर दो, यानी कि 10 माइनस का 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, इधर आ गया 2, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो 34 में से 10 गए तो कितने के बच के, माइनस के 24, और नीचे आ जाएगा 2, ये 2 बेसिकली यहाँ पे माइनस का था तो माइनस का 2 आ गया, ये आ गया n माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटा 24 को तो 12 आ गया, 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n आ गया बेटा 13, n आ गया 13, n निकल गया। अब सिंपल सम का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सम का फॉर्मूला लगाते हैं, सिम का नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n/2 a प्लस l, यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है। n हमारे पास आ गया बेटा 13, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 13/2, a हमारा था बेटा लास्ट, हमने देखा था a है 34, तो यहाँ पे लिखो 34, लास्ट टर्म हमारे पास है बेटा 10, ठीक है। इसको आगे करेंगे 13/2, 34 और 10 44, इसको कट करोगे तो 22, है ना। सिंपल आपको 22 की मल्टीप्लाई 13 से करनी है, यहाँ पर लिख रहा हूँ 22 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 6 7 8 और 2 286, कितना आ गया बेटा 286 आ गया हमारे पास यहाँ पर सम। एक सेकंड दोबारा लिखता हूँ, 286 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलें, क्विकली चलते हैं इसके आज के लास्ट पार्ट की तरफ। बेटा लास्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है बेटा माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 माइनस का 11, माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस सोन और प्लस, और लास्ट में हमारे पास गिवन है बेटा, लास्ट में गिवन है माइनस का 230, माइनस का 230, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको सम निकालना है। सबसे पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा। देखो जी n कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर a बता दो क्या है, a होगा हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस का 5, फिर उसके बाद बेटा d हमें बताना है, d होगा बेटा बेसिकली a2 में से a1 माइनस करो यानी कि माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस यानी कि ये हो गया प्लस का 5, तो d आ गया माइनस का 3, ठीक है। फिर उसके बाद an बेटा हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म यानी कि माइनस का 230 है ना। अब हम यहाँ पर an का फॉर्मूला रख करके अपना फाइनल आगे करते हैं। देखो जी an का फॉर्मूला रखो, an का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। an हमारे पास है माइनस का 230, a बेटा अभी हमें पता लगा है माइनस का 5 प्लस n माइनस 1, n हमें पता करना है, d हमारे पास माइनस का 3 है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 5 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 230 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू
माइनस का 3, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 225 आ जाएगा बेटा, है ना। माइनस के 225 को आपको बेसिकली माइनस के 3 से डिवाइड करना है, n-1 आपको पता लग जाएगा। माइनस से माइनस कट हो गया। देखो जी, इसको आगे डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 3 ज़ा 21 और 5 75 आ गया बेटा। 75 इज इक्वल्स टू n-1, 1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो n आ गया हमारे पास 76। कितना आ गया बेटा, n 76 आ गया। अब यहाँ से आपको सम का फॉर्मूला लिखना है। सम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर n/2 a प्लस n, ये बेसिकली सम का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर सम हमें निकालना है। n अभी अभी जस्ट हमने निकाला है 76 डिवाइड बाई 2। a बेटा था हमारे पास माइनस का 5, l था हमारे पास माइनस का 230, ठीक है जी। आगे करें इसको फटाफट से। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो जी, अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो 76 को 2 से करना है तो 70 का आधा 35, 35 और 6 का आधा 3, तो 35 और 3 38, तो ये आ गया बेटा 38, ठीक है ना। इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस बट टेक साइन माइनस, तो माइनस का ये आ जाएगा 235। 235 को बेटा 38 से आपको मल्टीप्लाई करना एंड दैट वाज आवर आंसर, वही हमारा आंसर होगा। देखो जी, 235 को आपको करना है 38 से, तो करते हैं 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 28, 8 2 ज़ा 16 17 18, ठीक है ना। इधर आ जाओ, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और एक 10, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, ठीक है। ये आ गया 0, 8 और 5 13, 8 और एक 9 और ये आ गया 7 और एक 8, 8930, माइनस का 8930, ये बेसिकली हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहीं पर बेटा हमारे पास फाइनली 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक आगे एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, धीरे धीरे इसको कुछ पार्ट्स में हमें करना पड़ेगा, है ना। आगे आने वाली ये जो हमारा 3rd क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो यही हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।